एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच दास्तान गोई में कहानी को लेकर। कहानी है नीलुरमा की अंधेरे में। पिछले अंश से आगे पेश करता हूँ। मुझे बीरेन चाचा की छोटी सी कॉटेज याद आती है, जहाँ एक दिन मैं माँ के संग गया था। एक बड़े कमरे में छत तक किताबें चुन रखी थी। हर शेल्फ के नीचे छोटी छोटी सीढ़ियाँ खड़ी थी, जिन पर चढ़कर किताबों को उतारना पड़ता था। दूसरे कमरे से टेढ़ी मेढ़ी बेडोल शक्लों के अजीब से चित्र टंगे थे, जिन्हें देखकर मैं स्तंभित सा खड़ा रह गया था। बाबू बताते हैं कि लड़ाई से पहले बीरेन चाचा के इन चित्रों को यूरोप में खरीदा था। मुझे बीरेन चाचा पर कभी अचंभा होता था और कभी दया आती थी। वो 12 महीने सर्दी गर्मी में इस निर्जन अकेले मकान में कैसे रह पाते होंगे। बाबू के मित्रों में शायद बीरेन चाचा का स्थान सबसे अलग है। बाबू केवल उनके संग मेरे कमरे में चाय पीते हैं। उनके अन्य मित्र बाहर बैठक में बैठते हैं। जब वो आते हैं उस शाम मुझे जल्दी सोने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। देर तक मेरे कमरे में ही बातचीत होती है। मेरे लिए ये रातें बहुत सुखद होती हैं। एक शाम बीरेन चाचा जब हमारे घर आए तो उनकी वेशभूषा देखकर उन्हें एकदम नहीं पहचान सका। घुटनों तक लंबे बूट, एक कंधे पर काकी थैला, दूसरे पर कैमरा और सिर पर सोलो हैट। इस पोशाक में उनकी छोटी सी दाढ़ी बड़ी बेमेल और कृत्रिम सी लग रही थी। पैंट की दोनों जेबों में किताबें ठूस रखी थी। वो मेरे पलंग के पास आए और मुझसे हाथ मिलाया। वो मुझसे ऐसे पेश आते हैं जैसे मैं बीमार हूँ ही नहीं और ना कभी मेरी तबीयत ही पूछते हैं। मेरी माँ पास की एक कुर्सी पर बैठी बुन रही थी। एक बार उन्होंने बीरेन चाचा को देखा और फिर सिर झुका लिया। उन्होंने बताया कि वो एक रात के लिए कुफरी जा रहे हैं, रेस्ट हाउस में ही ठहरेंगे और अगले दिन शाम तक वापस लौट आएंगे। कहते हैं रेस्ट हाउस का चौकीदार बड़ा काबिल आदमी है। वो पिछले 3 साल से कुफरी में रह रहा है। उससे शायद कुफरी के बारे में बहुत सी बातें मालूम होंगी। बीरेन चाचा ने कहा। माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान से मटाई, मानो उनकी आंखों में बीरेन चाचा की बात का रत्ती भर मूल्य नहीं है। इस तरह के इंटरव्यू तुम कितने बरसों से ले रहे हो? माँ ने आंखें झुकाए बुनते हुए कहा। ओह, तुम्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन तुम्हें मेरे नोट्स देखने चाहिए। बीरेन चाचा की नीली आंखें चमक उठी। वो जब कभी अपनी किताब शिमला का इतिहास का जिक्र छेड़ते हैं तो माँ ऐसे ही हंसती हैं। कभी कभी इस किताब के सिलसिले में खोज करते हुए अजीब चीजें मिल जाती हैं। कैसी चीजें? बीरेन चाचा। मैं बीरेन चाचा की किताब के बारे में काफ़ी उत्सुकता दिखलाता हूँ। मुझे मालूम है इससे उन्हें काफ़ी प्रसन्नता होती है। एक बहुत पुरानी फ़ोटो मिली थी, किसी अंग्रेज़ ने ली होगी। क्या था उस फोटो में? एक बार माँ की आंखें सलाइयों से ऊपर उठ जाती हैं। रेस को उसकी भीड़ दिखाई गई है। बहुत से लोग भीड़ में खो गए हैं, लेकिन एक अंग्रेज़ लड़की का चेहरा बिल्कुल साफ दिखता है। वो पवेलियन के पास छाता लिए खड़ी है, जबकि और बाकी सब लोगों की आंखें भागते हुए घोड़ों पर जमी हुई हैं। वो गहरी उत्सुक आंखों से पीछे की ओर देख रही है। उसका इस तरह पीछे मुड़कर देखना मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है। बीरेन चाचा अचानक चुप हो गए। माँ के हाथों में सलाइयाँ चलती चलती ठहर गईं। फोटो के नीचे लिखा था एननडेल शिमला 1903। 50 साल गुजर गए और वो वैसे ही छाता लिए पीछे मुड़कर देख रही है। बीरेन चाचा धीरे से हंसने लगे, मानो उन्हें अपनी बात काफ़ी बेतुकी सी जान पड़ी है। माँ गुमसुम से उनकी ओर देख रही है और मुझे आश्चर्य होता है कि बीरेन चाचा कभी कभी इस प्रकार की अर्थहीन सी बातें क्यों करते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोगों की अपेक्षा शहरों की कहानी लिखना बहुत कठिन है। मेरे पास शिमला के बारे में इतने पुराने फोटोज, नोट्स, किताबें, टूरिस्टों की यात्रा लेख जमा है, किंतु मुझे लगता है कि मैं किताब कभी नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? माँ ने पूछा। हर शहर अपने में हमेशा इतना चुप जो रहता है। बीरेन चाचा उठ खड़े हुए धीरे से। उन्होंने मेरा माथा छुआ। रास्ते में डॉक्टर मिले थे, कहते थे 2-4 दिनों में तुम घूमने फिरने लगोगे। उन्होंने तनिक झुककर मुझसे कहा, जरा बैठ जाओ, देखो तुम्हारा फोटो कैसा आता है। उन्होंने अपने कंधे से कैमरा उतार लिया। मेरा फोटो लेने के बाद वो अपनी छड़ी उठाकर जाने लगे। कब वापस लौटोगे? मैंने पहली बार सीधे उनकी ओर देखा। कल शाम तक, शायद कल शाम, कुछ देर के लिए आऊँगा। बीरेन चाचा जब माँ की ओर देखते हैं तो उनकी आंखें चौंधिया सी जाती हैं और वो अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लेते हैं। बीरेन चाचा, मैं बुरी तरह शर्मा रहा हूँ। क्या बच्ची? उन्होंने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। एक फ़ोटो मैं खींचूंगा। बीरेन चाचा ने मुस्कुराकर कैमरा मेरे हाथों में थमा दिया।
माँ की ओर देखता हूँ। नहीं बच्ची, मेरी नहीं। माँ एकदम धुंधला सी उठती हैं। सिर्फ तुम नहीं, बीरेन चाचा भी रहेंगे, मैंने कहा। बीरेन चाचा का चेहरा क्षण भर के लिए मिलान सा हो उठा। माँ की ओर देखते हैं। माँ ने इस बार विरोध नहीं किया। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बच्ची तुम बहुत जिद्दी हो, उन्होंने कहा। बीरेन चाचा तुम जंगले के पास खड़े हो जाओ, वहाँ धूप आ रही है। और माँ तुम इधर दाईं तरफ। मैं पलंग से उतर कर दीवार के सहारे खड़ा हो गया हूँ। मेरा सिर चकरा रहा है लेकिन फोटो ठीक आता है। आज भी वो फोटो मेरे पास है। कमरे में शाम का धुंधला का कब चुपके से घिर आया पता नहीं चला। बीरेन चाचा बहुत पहले जा चुके थे। माँ मेरे पलंग के पास कुर्सी पर बैठी हैं। जब से बीरेन चाचा गए हैं तब से वो वैसे ही चुपचाप बिना हिले डुले उस कुर्सी पर अधलेटी सी पड़ी है। मैं बत्ती नहीं जलाता। मुझे कमरे में अंधेरे का धीरे धीरे आना अच्छा लगता है। मेरी आंखों के सामने बहुत दिन पहले की एक शाम घूम जाती है। तब मैं बीमार नहीं पड़ा था। माँ उस समय मुझे बीरेन चाचा के घर ले आई थी। हमें देखकर बीरेन चाचा हैरान से हो गए थे। फाटक खोलकर वो माँ के सामने ठिठक गए। पोनो तुम? एक क्षण के लिए वो खोए से खड़े रहे। पहली बार उन्होंने मेरे सामने माँ को उनके नाम से पुकारा था। उनके मुंह से माँ का नाम सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा था। माँ हंसने लगी और न जाने क्यों मुझे माँ की वो हंसी अच्छी नहीं लगी। एक घुटा घुटा सा डर मेरे मन में समा गया। यूं ही शहर को निकले थे, सोचा तुमसे मिलते चले, माँ ने कहा। पहली बार मैंने माँ को झूठ बोलते देखा था। बीरेन चाचा की नीली आंखों में हल्का सा विस्मय घिराया। उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और चुपचाप कॉटेज के भीतर चले आए। वहीं मैंने पहली बार उनकी लाइब्रेरी देखी थी। उन्होंने मुझसे अपनी एल्बम में शिमले की पहाड़ियों, घटियों और झरनों के फोटो दिखलाए जो उन्होंने अपनी किताब के लिए जमा किए थे। मेज पर ढेर सी किताबों के पास हल्के रंग की शेड से ढका टेबल लैंप जल रहा था। उन्होंने जब 2 चॉकलेट मुझे दी तो मैं कुछ हैरान सा हो गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, मेरे पास बहुत सी रखी है। बर्फ़ के दिनों में बाहर जब जाना नहीं होता इसलिए जमा करके रखता हूँ। क्षण भर उन्हें देखता रह जाता हूँ। बीरेन चाचा बाबू से कितने अलग हैं। उनमें वो तनाव, बोझिल गंभीर था अथवा भारीपन नहीं है जो मैं बाबू में देखता हूँ। हर चीज़ पर उनका स्पर्श एक स्निग्ध कोमलता लिए रहता है। उनकी छोटी सी दाढ़ी के ऊपर जो आंखें हैं, उन्हें देखकर मुझे हमेशा लगता है जैसे वो धीमे धीमे कुछ कह रही हैं। मानो जिस वस्तु पर वो टिक जाएंगी वो अपने आप संवर जाएगी, निखर जाएगी। तुमने कभी बहुत पास से किसी पहाड़ी की चोटी पर बर्फ देखी है? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने सिर हिला दिया। वहाँ से बर्फ का रंग बिल्कुल नीला दिखता है। मैंने एक कलर फोटो लिया है। वो उस फोटो को लाने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। मेज पर रखे एल्बमों को उलटने पलटने लगा। हर फोटो में शिमले का कोई ना कोई दृश्य था। ग्लैन, जाखू, चैडविक फॉल। मैंने इन सब स्थानों को आसानी से पहचान लिया। कुछ देर के बाद जब बीरेन चाचा नहीं आए तो मैं ऊब गया। पास ही किताबों के शेल्फ पर छोटा सा एल्बम कोने में रखा था। मैंने उसे खोला और खोलते ही एक क्षण के लिए मुझे लगा ये चेहरा मैंने कहीं देखा है, किंतु दूसरे क्षण मेरी आंखें स्तब्ध सी थिर हो गई थी। फोटो माँ का था। क्या माँ कभी ऐसी थी? मेरे भीतर कहीं एक गहरा सा सांस उखड़ आया। वही चौड़ा सा माथा, किंतु उस पर छोटी सी बिंदी लगी थी जो माँ अब नहीं लगाती। दोनों चोटियाँ कंधे के नीचे लटक रही थी। पूरे स्लीव का स्वेटर पहन रखा था और बालों के भीतर वही छोटे छोटे कान छिपे थे। सहसा मुझे आभास हुआ इस चेहरे में कुछ ऐसा है जिसका मुझसे कोई संबंध नहीं, बाबू से कोई संबंध नहीं। फोटो माँ का था लेकिन उसमें माँ कहाँ थी? अचानक मुझे बीरेन चाचा के पैरों की आड़ सुनाई दी। न जाने मेरे भीतर क्या चोर छिपा था। मैंने झटपट वो एल्बम किताबों में छिपा दिया। जब हम वापस लॉन में आए तो हल्का फीका फीका सा अंधेरा छाने लगा था। माँ शॉल में दुबकी हुई पत्थर की बेंच पर बैठी थी। इतनी देर कहाँ लगा दी? उन्होंने मुझे खींचकर अपने से सटा लिया। बीरेन चाचा माँ के पैरों के निकट घास पर बैठ गए। मेरी आंखें माँ के चेहरे पर टिकी रहीं, मानो मैं कुछ खोज रहा हूँ। माँ की आंखें, मुंह, माथा, हर चीज़ अलग अलग देखो तो वैसी ही थी, किंतु आपस में मिलकर जो भाव बनता था वो उस चेहरे से बिल्कुल अलग था जो मैंने कभी कुछ देर पहले बीरेन चाचा की एल्बम में देखा था। जो अंतर है उसे समझ नहीं सकता, उस पर उंगली नहीं रख पाता। वो कैसा भाव था जो किसी लंबी दूरी को हमारे पास ले आता है लेकिन अपने को दूर ही रहने देता है।
बच्ची क्या बात है? माँ मेरे बालों को धीरे धीरे अपनी उंगलियों में उलझाने लगी। मैंने सिर पिटाकर मुंह फेर लिया। माँ ने आगे कुछ नहीं पूछा। हम तीनों इसी तरह अपने में सिमटे चुपचाप बैठे रहे। जब से हम आए थे वीरेन चाचा ने माँ से कोई बात नहीं की थी। मुझे शुरू शुरू में कुछ आश्चर्य सा हुआ था, किंतु मैंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। लॉन पर नीला नीला सा अंधेरा फिर गिराया था। दूर पहाड़ियों के बीच छोटे छोटे जुगनुओं की पत्तियां सी बिखरी थी और अंधेरे में पहाड़ियों के छिप जाने से लगता था कि आकाश बहुत नीचे सरक आया है। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि तारों और बत्तियों में कौन सी बत्तियां और कौन से तारे। बीमारी के दिनों में मुझे अक्सर वो शाम याद आ जाती है। दोबारा से लेकर आता हूं आपके पास कहानी का अगला अंश